नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोमस बायोलॉजी के और एक वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स के बारे में। प्रोबायोटिक्स ये टर्म आप शायद सुने होंगे, बहुत सी जगह लिखा पढ़े होंगे, गूगल में सर्च किए होंगे। आज हमें एक बात बताते हैं, एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि दोनों चीज़ के बीच हमको हर वक्त एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक तो होता है एंटीबायोटिक्स और एक होता है प्रोबायोटिक। एंटीबायोटिक के बारे में सीरीज ऑफ वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, अभी हम बना रहे हैं प्रोबायोटिक्स के बारे में। तो प्रोबायोटिक ये टर्म यूज किया जाता है टू रेफर कुछ ऐसे बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिज्म। सिर्फ बैक्टीरिया नहीं होता है, कुछ कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, फायदेमंद है, सेहतमंद है, उसको हम बाहर से बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे। जो जनरली बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, फिर भी हम बाहर से वो प्रोड्यूस करके बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे, जिससे कि बॉडी की कुछ कुछ फंक्शनैलिटी में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आए और हमारे शरीर अच्छा रहे। ओके, पर्टिकुलरली प्रोबायोटिक का जो टारगेट रीजन है वो होता है इंटेस्टाइन, गट। हमारा गट और इंटेस्टाइन और आंत, जिसको हम बड़ा आंत बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन पर्टिकुलरली। और ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डाइजेशन के लिए, आपके डाइजेशन के बाद फीकल मैटर तैयार करने के लिए, फीकल कंपैक्शन के लिए, ब्रेन कुछ कुछ ब्रेन रिलेटेड इश्यूज, ब्रेन डेवलपमेंट और रिलेटेड टू एंजाइटी, आईबीएस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत अच्छे तरीके से काम आता है। तो अभी बात करते हैं कि प्रोबायोटिक चीज़, मैंने बताया आपको प्रोबायोटिक क्या चीज़ है। तो बहुत सिंपल टर्म में आपको मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ तो देखो, इंसान क्या होता है, इंसान यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म। अब प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया, वो नॉर्मली हमारे शरीर में रहता है। कहाँ पे रहता है? बहुत से जगह पे रहता है। स्किन में भरे पड़े हैं, इंटेस्टाइन में भरे पड़े हैं, ठीक है। इनफैक्ट इतना मात्रा में ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में है, और जो हमारे खुद की सेल्स नहीं है। खुद की सेल्स अगर 30 ट्रिलियन सेल्स है हमारे बॉडी में, तो 40 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं बॉडी में। और वो बैक्टीरिया का वेट हमारे ब्रेन के वेट के बराबर है। अगर वो बैक्टीरिया, जितना बैक्टीरिया बॉडी के अंदर है, आपको उसको वेट करो, 1.5 से 2 किलो आएगा, और वो 2 किलो वजन हमारे तकरीबन ब्रेन की वेट के बराबर होता है। तो आप सोच सकते हो कि इतना बैक्टीरिया बॉडी में है, तो मतलब कि ये बैक्टीरिया ख़राब नहीं है, ये शरीर को ख़राब नहीं करता है, ये डिजीज़ नहीं करता है हर वक्त। बैक्टीरिया ख़राब है, ऑब्वियसली बहुत सारे हमारे जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया से ही होता है, उसको हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। मगर कुछ कुछ बैक्टीरिया हैं जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं। तो यहाँ पर एक बैलेंस है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया और पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है, जिसको हम प्रोबायोटिक बोल रहे हैं, वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जब तक शरीर में है, ठीक मात्रा में मौजूद है, तब तक ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया उस पर हावी नहीं हो सकता, कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता, क्योंकि बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसके साथ फाइट करता रहेगा और वो जीतेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉडी में है, राइट। कभी कभार जब पैथोजेनिक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब जाके वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया को नाकाम कर देगा और तब जाके वो इन्फेक्शन करेगा, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है बॉडी में। तो हम क्या करते हैं, बॉडी का जो नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरिया है, जिसको हम गट माइक्रोबायोम बोलते हैं, गट, क्योंकि जो इंटेस्टाइन, जो कोलन, उसके अंदर जो रहता है वो वही एरिया गट, तो गट माइक्रोबायोम, उसमें हम बैक्टीरिया को सप्लाई देते हैं। ना तो सिर्फ बैक्टीरिया, वहाँ पर बैक्टीरिया भी रहता है, फंजाई रहता है, वहाँ पर वायरस रहता है, वहाँ पर आर्किया रहता है, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स। तो हम बाहर से सप्लाई दे सकते हैं बैक्टीरिया को, अच्छे क्वालिटी, अच्छे बैक्टीरिया जो अच्छा काम करता है बॉडी के अंदर। तो कौन से अच्छा काम हो गया बैक्टीरिया, कौन से ऐसा अच्छा काम करता है, तो चलो आपको बताते हैं। देखो, जो बैक्टीरिया गट के अंदर है, वो बैक्टीरिया प्राइमरीली क्या करता है, कुछ कुछ ऐसे शुगर जो हम खाते हैं, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, मगर वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स शुगर को डाइजेस्ट करके आसान कर लेते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, इससे कि जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट बॉडी के अंदर जो होना अच्छा होता है, ईजी हो जाता है। सेकेंड थिंग होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है कि ये बैक्टीरिया, ये अंदर जो गट, मतलब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, जैसे कि फीकल मैटर प्रोड्यूस होना चाहिए, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और ये बैक्टीरिया जो है, ये विटामिन के तैयार करता है, और विटामिन के हम लेते हैं क्योंकि विटामिन के चाहिए हमें, और इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट के लिए भी ये विटामिन चाहिए। तो सारे चीज़ ये गट माइक्रोबायोम तैयार करके देता है हमें, विटामिन के और कुछ और चीज़ें, जिसको यूटिलाइज करके हमारे इम्यून सिस्टम तगड़ा बनता है, बहुत स्ट्रांग बनता है। तो इम्यून सिस्टम अच्छा होने के लिए गट में अच्छा बैक्टीरिया की होना ज़रूरी है। थर्ड थिंग कि ये बैक्टीरिया
जब गट में मौजूद होता है कि देखो ब्रेन से लेकर बहुत सारे नर्व्स जो है हमारे इंटेस्टाइन तक जाता है, बहुत सारे नर्व्स हैं, बहुत। और वो ब्रेन वो हमारे इंटेस्टाइन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, क्योंकि इंटेस्टाइन जो मूवमेंट होता है, फूड की मूवमेंट जिसको हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं, वो मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो स्मूथ मसल का मूवमेंट, वो मूवमेंट कोऑर्डिनेट करता है ब्रेन। सो ब्रेन से गट बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। अब ये कनेक्शन जो है सारे दिशा में है, मतलब एक ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोगों का एंजाइटी, लोगों का डिप्रेशन, ये सारी चीज़ डायरेक्टली आपके आंत के साथ रिलेटेड होता है, देखेंगे। इसी के कारण एंजाइटी और स्ट्रेस रिस्पॉन्स से डायरियल टेंडेंसीज आता है या फिर कॉन्स्टिपेशन टेंडेंसीज आता है, जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS कह लेते हैं। तो IBS जो डिजीज़ है वो ब्रेन डिजीज है। इट्स एक्चुअली मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये चीज़ ये एसोसिएट होता है गट माइक्रोबायोम के साथ। तो अच्छे प्रोबायोटिक्स इसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, IBS होने से रोकता है। इसके साथ साथ ये जो अच्छे प्रोबायोटिक्स है, ये प्रोबायोटिक्स पाए गए हैं कि कुछ कुछ प्रोबायोटिक्स तो मोस्ट ऑफ द प्रोबायोटिक्स इनफैक्ट वो प्रोड्यूस करता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। अब जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड ये तैयार करते हैं, फैट का छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं, वो पोर्शंस जो है इंटेस्टाइन का जो दीवार होता है उसको मजबूत करने में मदद करता है, ताकि वो इंटेस्टाइन के दीवार को कोई फॉरेन पैथोजन आके तोड़ के अंदर ना घुसे, राइट। तो घुसपैठिया पैथोजन को भी प्रिवेंट करता है ये गट माइक्रोफ्लोरा। तो किसी के गट माइक्रोफ्लोरा को अगर आप रिमूव कर दो, आप स्क्रैप करके सारे बैक्टीरिया निकाल लो, उस बंदे में ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, उस बंदे में डायरिया होगा, उस बंदे में एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर ज़्यादा होगा, उस बंदे में नॉर्मली जो इम्यून सिस्टम है डिफेंस करने का क्षमता कम हो जाएगा। यही बात होता है, अगर गट माइक्रोफ्लोरा को रिमूव कर दो तो ये सारे प्रॉब्लम आपको होंगे। इसी के कारण ठीक मात्रा में गट माइक्रोफ्लोरा मौजूद होना चाहिए शरीर में। नॉर्मली तो होता है, मगर उसको मेंटेन करने के लिए कभी कभार बाहर से कुछ हम एडिशनल मेडिसिन के तौर पे ये प्रोबायोटिक्स डालते हैं। आप मेडिसिन के तौर पे डाल सकते हो, आप खाने के तौर पे डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बाहर से अगर हम इंसर्ट करें तो बहुत अच्छा रहता है। और वो क्या अच्छा रहता है, यहाँ पर वो सारी चीज़ अंदर जाएगा। तो वो मेडिसिन फॉर्म में अगर होता है तो टैबलेट हो सकता है, वो सैशे ऐसे डस्ट स्पोर फॉर्म में हो सकता है, या फिर लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। तो अंदर जाएगा, वो जाके कॉलोनाइज करेगा, वो जाके आपके गट के अंदर वहाँ पे कॉलोनाइज करेगा, और वहाँ पे उसका जो मात्रा है, अमाउंट है, वो बढ़ा देगा। तो धीरे धीरे बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा, वहाँ पर जो फंक्शनैलिटी है, जो बेनिफिट्स है प्रोबायोटिक्स को आपको मिलने लगेंगे। तो इसी कारण प्रोबायोटिक्स ट्रीटमेंट किया जाता है। कब कब प्रोबायोटिक्स दिया जाता है? प्रोबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है इन ए सिचुएशन जब किसी इंसान को रिलेटेड टू गट प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि डायरिया प्रॉब्लम हुआ है, डायरिया हो रहा है, वहाँ पर फिकल कंपैक्शन नहीं हो पा रहा है, वो जनरली कोई इन्फेक्शन के कारण डायरिया होता है, या फिर एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर के कारण हो रहा है। इन बोथ द केस प्रोबायोटिक देने से वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, क्योंकि प्रोबायोटिक में जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो फाइट करेगा विद इन्फेक्टिव बैक्टीरिया, अगर वो इन्फेक्शन से डायरिया होता है। और अगर एंजाइटी डिसऑर्डर से हो रहा है तब भी बिफिडोबैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस की कुछ स्पीसीज जो पर्टिकुलरली ये जो कनेक्शन है बिटवीन ब्रेन एंड गट, उसको वो सिग्नल, एक जो फीडबैक सिग्नलिंग होता है, उसको ठीक करने में मदद करेगा। तो इसके कारण दिया जाता है। और किस कारण दिया जाता है? प्रोबायोटिक दिया जाता है अलॉन्ग विथ एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एंटीबायोटिक ज़्यादा मात्रा में किसी को अगर दिया गया तो एंटीबायोटिक से भी डायरिया हो सकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक का काम होता है बैक्टीरिया को मारना। तो वो क्या करता है, कोई भी बैक्टीरिया हो इंटेस्टाइन में उसको मार देगा। तो उसको अगर मार देगा, हेल्दी बैक्टीरिया को वो अगर मार देगा तो ऑटोमेटिकली फिकल कंपैक्शन नहीं होगा, डायरिया हो जाएगा। तो तब जाके एंटीबायोटिक के साथ प्रोबायोटिक देना होता है। तो बहुत सारे केसेस में जब एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा डोज में दिया जाता है, जैसे कि 1500 मिलीग्राम पर डे हो गया, या फिर 2000 मिलीग्राम पर डे हो गया एंटीबायोटिक, उसके साथ प्रोबायोटिक देना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इतना मात्रा में एंटीबायोटिक अगर दिया गया तो एंटीबायोटिक बहुत आसानी से ही जो है गट माइक्रोफ्लोरा को मार देता है। वहाँ पे अच्छे माइक्रोफ्लोरा फिर से देना पड़ता है जाके वो उसको बैलेंस कर पाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं प्रोबायोटिक्स। अब प्रोबायोटिक कौन कौन सी फॉर्मेट में अवेलेबल है? देखो, प्रोबायोटिक आप दो फॉर्मेट में ले सकते हो। एक तो खाने की फॉर्मेट में प्रोबायोटिक एज ए फूड, और दूसरा होता है मेडिसिन एज ए मेडिसिन फॉर्मेट। तो खाने की फॉर्मेट में अगर प्रोबायोटिक्स को लेना है तो बहुत सारा खाना है आपके सामने, एग्जाम्पल्स हैं
वो होता है कर्ड, दही। सबसे सबसे आसान इंडिया में अगर बात करें एक प्रोबायोटिक फूड, वो होता है दही। तो दही के अलावा अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं तो उसके लिए केफिर है, जो दही के सब्स्टिट्यूट कहा जाता है, केफिर। और उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिस फूड में, जिन जिन फूड में हमें प्रोबायोटिक मिलता है वो जनरली फर्मेंटेड फूड होता है, जैसे कि इडली डोसा हो गया, फर्मेंटेड फूड, पिकल्स हो गया, अचार, उसमें भी रहता है प्रोबायोटिक। मगर उतना तो कंज्यूम नहीं कर सकते ना, अचार को आप जितना, मतलब हर रोज़ अगर थोड़ा थोड़ा करके अचार ले रहे हो तो उसमें भी प्रोबायोटिक है, वो भी अंदर जा रहा है आपके। और उसके साथ साथ कुछ कुछ और, जैसे कि बटर मिल्क बेक भी आ जाता है कुछ थोड़ा बहुत। तो ये सारे खाने, ये खाने में भी प्रोबायोटिक्स होते हैं। मतलब इस खाना, ये सारे जो खाने के बारे में आप बात कर रहे हैं, इसमें भी बैक्टीरिया होता है हेल्दी, और ये काम करता है शरीर के अंदर जाने के बाद। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि लिक्विड मेडिसिन हो सकता है, डस्ट पाउडर जैसा हो सकता है जिसको हम स्पोर फॉर्मेट बोलते हैं, और वो कैप्सूल भी हो सकता है। ये तीनों प्रकार के, कैप्सूल, स्पोर और लिक्विड, ये सारे अलग अलग प्रकार के हैं जिसमें वो एक्टिव स्पोर फॉर्मेट में रहता है। मतलब एक्टिव नहीं रहता है, बैक्टीरिया को स्पोर फॉर्मेट में रखा जाता है। स्पोर मतलब एक डोरमेंट स्टेज जहाँ पर बैक्टीरिया एक्टिव नहीं रहता है। तो जब अंदर जाएगा शरीर के, वो उसको थोड़ा सा गर्म पानी के साथ लेना होता है, या फिर नॉर्मली बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर नॉर्मल जाने के बाद वहाँ पर वो एक्टिव हो जाता है और वो स्प्रेड करने लगता है। तो ये सारे प्रकार के प्रोबायोटिक्स हो गए आपके हाथ में। मगर याद रखना एक चीज़, एक टिप दूंगा मैं यहाँ पर आपको, कि प्रोबायोटिक की बात करें तो हेल्दी लाइफस्टाइल मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हेल्दी लाइफस्टाइल आप मैनेज करोगे, अच्छा खाना खा रहे हो आप, और पर्टिकुलरली प्रोबायोटिक खाना खा रहे हो, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर दही हर रोज़ आप ले सकते हैं, फिर अचार हर रोज़ ले सकते हो, तो उससे बढ़िया चीज़ हो ही नहीं सकता। तो प्रोबायोटिक एज अ फूड मेरे लिए एज अ मोड ऑफ चॉइस। कभी कभार अगर आप जब मेडिसिन ले रहे हो, एंटीबायोटिक ले रहे हो, उसके साथ प्रोबायोटिक कैप्सूल लो या फिर सैशे लो तो ठीक है। मगर डे टू डे लाइफ को मेंटेन करने के लिए खाना, प्रोबायोटिक फूड इज बेटर ऑप्शन देन मेडिकेशन। तो ये सारी चीज़ हो गया प्रोबायोटिक्स की बेनिफिट्स। अब बात ये होता है कि प्रोबायोटिक्स का इतना बेनिफिट्स है तो खराबी तो कुछ हो गया ना। तो खराबी क्या है प्रोबायोटिक्स का? तो देखिए, प्रोबायोटिक क्या है? बैक्टीरिया, आर्किया, या फिर हो सकता है कुछ यूकैरियोट्स लाइक ईस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़, इसका कॉम्बिनेशन। अब ये बैक्टीरिया को ही अगर हम पकड़ ले तो बैक्टीरिया तो ऑलवेज एक चांस रहता है कि बैक्टीरिया डिजीज़ फॉर्म करे, पैथोजेनिक बने। हाँ, ये चांस तो हर वक्त रहता ही है। इसी के कारण प्रोबायोटिक में कुछ ऐसा स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया हम यूज़ करते हैं जो हार्मलेस हो, मतलब जो हार्म नहीं करे, जो पैथोजेनिक ना हो। जैसे कि ई कोलाई एक बैक्टीरिया जो हमारे गट में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, मगर ये ई कोलाई का अलग अलग टाइप्स हैं। कुछ टाइप्स बहुत डरावना खतरनाक बीमारी फैलाता है, तो कुछ टाइप अच्छा है। तो ई कोलाई को हम प्रोबायोटिक यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, हम कंसिडर करेंगे लैक्टोबैसिलस को, बिफिडोबैक्टीरिया को। ओके, सो क्योंकि वो सारे जो बैक्टीरिया स्पीसीज, वो स्पीसीज कभी भी देखा गया है कि वो नेगेटिव कोई डिजीज नहीं फैलाता, वो अच्छे ही काम करता है। अब नेगेटिव क्या होता है प्रोबायोटिक की? प्रोबायोटिक नेगेटिव तब होगा जब किसी इंसान में एक ओवर ग्रोथ होने की मामला होता है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टिनल ओवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ओके, SIBU, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ, SIBO, सीबो। तो जिन लोग सीबो के पेशेंट हैं, जिनको स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब दोनों तरफ का इंटेस्टाइन स्मॉल होता है, लार्ज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर जाता है, तो वहाँ पर बैक्टीरिया को ज़्यादा मात्रा में ग्रो नहीं करना चाहिए। बैक्टीरियल ग्रोथ जो है लार्ज इंटेस्टाइन में होना चाहिए। मगर स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ कर जाएगा तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। तो उससे क्या होगा ना, उससे कुछ कुछ सिचुएशंस जो होते हैं, जो गट सिचुएशन से, नॉर्मल स्टूल नॉर्मल प्रोड्यूस होना, फिकल कंपैक्शन होना, या फिर रिलेटेड टू पेरिस्टालसिस, ब्लोटिंग एंड ऑल, ये सब जो होता है, गुड़गुड़ करना अंदर, और ये सारे ये जो प्रोसेस है वाटर एब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस में प्रॉब्लम आने लगेगी क्योंकि ओवर ग्रोथ हो जाता है बैक्टीरिया की। जब बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाएगा तब जाके ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तब जाके हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ। और जिन लोगों में सीबो है, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ, उन लोगों में पर्टिकुलरली प्रोबायोटिक मना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी में प्रोबायोटिक चलता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये बात होता है प्रोबायोटिक्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल पाए। और मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे प्रोबायोटिक फूड्स के बारे में और किस प्रकार से प्रोबायोटिक यूटिलाइज करो। और प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक में डिफरेंस जानना है तो और एक वीडियो है चैनल पे, उसको देखो। थैंक यू, बाय।